ओए होए अफरीदी, सारा दिन लग गया लेकिन शुक्र है काम हो गया है। बड़ा थक गया हूँ यार, अब चल के मुझे कहीं से ठंडा ठार जूस पिला। ना भाई, मैं नहीं पिलाता जूस शूस। याद है पिछली दफा दुकान पे गए थे तो गदागरों ने क्या हाल किया था। ऐसा करते हैं, घर चलते हैं और घर चल के जूस मंगवा लेते हैं, वहीं बैठ के सुकून से पियेंगे। अरे नहीं नहीं, रास्ते में से चलते हुए पी लेंगे, क्या घर वालों को तंग करना। वैसे भी बड़ा थक गया हूँ मैं, आजा। उसामा, तू लेके तो जा रहा है जूस वाली दुकान पे, लेकिन याद रखी इन फकीरों ने कर्ज अलील देना है। ठक ठक टुक टुक दरवाजे बजा बजा के बुरा हाल कर देंगे। जूस नहीं पीने देंगे सुकून से। और चल चल यार, हमने कौन सा इनका कोई कर्जा देना है जो हमें जलील करेंगे। हाँ, तो मैंने कब कहा है कि हमने इनका कर्जा देना है, लेकिन ये मांगेंगे तुझसे ऐसे ही जैसे हम इनके कर्जदार हैं। चल, उम्मीद है देख लेते हैं तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। ओए ओए, वो देख, शिकार आ गया है। जा पैसे मांग, अगर देता है तो मुझे भी इशारा कर दे, मैं भी आ जाऊंगा। माफ अल्लाह करो, के नाम माफ पे दे दो बाबू। माफ करो। क्या बात है, प्यार से समझ नहीं आ रही तुम्हें? अच्छे खासे अट्टे कट्टे हो, जाके कमाओ। अभी यही बात मैं इससे कर रहा था कि ये सुकून से हमें खाने पीने नहीं देंगे। जाओ अपना काम करो जाके। अफरीदी यार, तेरा खड़ा है सामने ताड़ में, लगता है ये ऐसे नहीं जाने वाला, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा इसे। वाह ओए वाह, मेरा यार लेके यहाँ तू आया, यार मेरा है। दे देते हैं इसको कुछ ना कुछ, अब क्या करें, मजबूरी है। पकड़ो ये। ओए ओए, जल्दी जा सफेद गाड़ी वाले के पास, पैसे दे दिए उसने मुझे। पहुंच पहुंच पहुंच। लो, एक और आ गया। यहाँ भी पहुंचा है मौसूफ। भाई अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो भाई, माजूर बंदा हूँ। अल्लाह ताला आपके हाथ पांव सलामत रखे भाई। यार खुदा का खौफ करो, कोई यहाँ तो सुकून से बैठ लेने दो। तुम लोगों से बच के यहाँ आके बैठे हैं, यहाँ भी तुम पहुंचाए हो। चलो चलो जाओ, काम करो अपना। यार अल्लाह के नाम पे मांग रहे हैं, जाहिर है मुसलमान होने के नाते कुछ ना कुछ इसे देना पड़ेगा, वरना वैसे भी ये खड़ा होकर नजर लगाता रहेगा और उम्मीद है शाम तक हमें मोशन लग जाएंगे अगर इसे कुछ ना दिया तो। हाँ हाँ जा, एक को दिया, इसको भी दे दे यार। बल्कि रुको एक मिनट जरा, मुझे क्यों शक पड़ रहा है कि तुम मजदूर नहीं हो, तुम मजदूर बनने की एक्टिंग कर रहे हो। हाथ दिखाओ जरा इधर अपना, इधर आओ। ये देख इसके हालात, हट्टा कट्टा है यार ये बिल्कुल कैसे सही ड्रामेबाज लोग ये हैं। देख, ये सिर्फ मजदूर बनने की एक्टिंग कर रहा था। अच्छा खासा हट्टा कट्टा बंदा है, इसको पुलिस के हवाले करते हैं, क्या ख्याल है? नहीं नहीं भाई, मुझे पुलिस के हवाले ना करें, मुझे माफ कर दें। तो फिर सच सच बता दे, कब से कर रहे हैं ये काम और कितने लोग हैं तेरे साथ इस धंधे में शामिल। मैं आपको सब कुछ सच सच बताता हूँ। हमारा औरतों और मर्दों का एक गैंग है। आपने जिसको अभी अभी पैसे दिए हैं वो भी हमारे गैंग का हिस्सा है। और बेशर्मो बेहयाओ, तुम लोगों की वजह से असल हकदार का हक मारा जाता है। तुम्हें शर्म नहीं आती? तो हट्टे कट्टे हो तुम दोनों, कमाते क्यों नहीं हो? बल्कि तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो, हमारा सर्विस स्टेशन है, तुम दोनों को 500 रुपए दिहाड़ी रोज की मिलेगी। करोगे काम? बताओ। नहीं सर, हम काम नहीं कर सकते, काम में इतने पैसे नहीं होते। तो दिल तो कर रहा रखूं तेरे कान के नीचे एक। इनके कान के नीचे बेशक तू एक रख या 3 रख, इन पे कोई असर नहीं होने वाला। उसने तेरे मुंह पे सफेद जवाब दे दिया है कि वो कमा के नहीं खा सकता, उसको इस काम में मजा आ चुका है, इसलिए इससे मगज खपाने की कोई जरूरत नहीं है। आजा चलते हैं। ओए रुक रुक, नहीं नहीं साहब, बात सुने, हम करेंगे काम।
आप हमें अपने सर्विस स्टेशन का कार्ड देते जाएं और कुछ पैसे भी दे दें। गरीब बंदे हैं, कल किराया भर के आ जाएंगे आपके सर्विस स्टेशन। शाबाश, ये हुई ना बात। ये पकड़ो कार्ड और ये पकड़ो कुछ पैसे। कल सुबह 10 बजे सर्विस स्टेशन पे पहुंच जाना दोनों, ठीक है? ठीक है साहब। चलो। ओ ये तूने क्या किया? क्यों भरी काम की हामी? जब मांग के हमारा गुजारा हो जाता है तो हमें क्या जरूरत है काम करने की? वो कौन करा रहा है तुझसे काम? तुझे समझ नहीं आएगी, बस इनको जा लेने दे, हम अपना यही काम रखेंगे। ये तो मैंने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। अच्छा, तू तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकला। वो देख, एक और कार वाला आ गया है। अगर पैसे मिले तो मैं तुझे बुला लूंगा, ठीक है? ये देख, ये वही भिखारी जिन्होंने हमसे भी काम करने का वादा किया था, दोबारा भीख मांग रहे हैं। सही कहा है किसी ने, नेचर कैन नॉट बी चेंज। ये इसी तरह उन गरीबों और मजदूरों का हक खाते रहेंगे क्योंकि इनको मांगने की आदत पड़ चुकी है और ये हालात कभी नहीं सुधर सकते जब तक इस तरह के लोग मौजूद हैं। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान पे और इन लोगों पे रहम करे, हिदायत दे अल्लाह इनको। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी, तो बताइएगा क्या राय है आप लोगों की आज की वीडियो के हवाले से। हमें इन गदागरों के साथ क्या करना चाहिए था? हमने सही किया या गलत किया? और हुकूमत वक्त को इस गदागरी के खात्मे के लिए क्या इकदाम करने चाहिए? क्या आप लोगों का भी कभी इस तरह के फकीरों और गदागरों से वास्ता पड़ा है? कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।